कृषि प्रधान देश भारत में आज की लगभग 60% आबादी खेती पर निर्भर है, जो अपनी उपज के लिए मौसम पर आधारित है। अनिश्चितता के दौर में फसल बचाने और अधिक उपज के लिए किसान प्रयासरत है, जिसके लिए किसान नई नई तकनीक अपना रहा है। जैविक खेती कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित होती है। इसमें लागत कम और उत्पादन ज्यादा होता है। जनपद सोनभद्र, जो कि प्राकृतिक संपदा से भरा पूरा है, वहां जिला प्रशासन द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर किसान इसे अपनाएं। चूँकि जैविक खेती रसायनों से होने वाले दुष्प्रभाव से पर्यावरण का बचाव करती है, भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि करती है, साथ ही फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी करती है। जैविक खेती विधि द्वारा उगाया गया अनाज उच्च गुणवत्ता युक्त और स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम होता है। सोनभद्र में महिला समूह काफ़ी सक्रिय हैं और इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां इन महिला समूहों द्वारा किया जाता है। खास तौर पे हमारे दुद्धी तहसील के जो महिला समूह हैं, ये समूह जो कृषि कार्य है उसमें अच्छा काम करते हैं और करीब 3700 महिला हैं इस पे जो जैविक खेती से जुड़े हुए हैं। जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनको जो पोषण की आवश्यकता है वो भी इससे पूरा किया जाता है। तो इस प्रकार ये बहुत अहम भूमिका इन महिला समूहों द्वारा जैविक खेती के क्षेत्र में किया जा रहा है। खेती किसानी में ग्रामीण महिलाओं का भी बड़ा योगदान होता है। जनपद सोनभद्र के विकासखंड दुद्धी के ग्रामीण अंचलों में बड़े पैमाने पर ग्रामीण महिलाएं जैविक खेती कर रही हैं, सशक्त हो रही हैं। चलिए चलते हैं उनसे रूबरू होने। अपनी यात्रा के दौरान सबसे पहले हम पहुंचे विकास भवन, जहां जनपद सोनभद्र के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा हमने जाना कि किस प्रकार ग्रामीण महिलाओं को जैविक खेती के लिए जागरूक किया जा रहा है, प्रशिक्षित किया जा रहा है और आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। गरीब महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई अनुभव एक प्रयास किए जा रहे हैं, कई अनूठी पहल की जा रही हैं। इसके अंतर्गत चाहे वह जैविक खेती में हमारे जो गरीब महिलाएं हैं उनको जोड़ने का काम हो, या फिर गौशालाओं में गोबर से निर्मित उत्पादों के माध्यम से उनको सशक्त करने का कार्य हो। इनका मुख्य उद्देश्य हमारी गरीब महिलाओं को, उनके परिवारों को एक आजीविका का साधन उपलब्ध करवाना है। जनपद सोनभद्र की ग्रामीण महिलाओं द्वारा जैविक कृषि का कार्य किया जा रहा है। इन महिलाओं को संगठित कर उनके जैविक उत्पादों का सही कीमत मिले, इसका प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। नए कृषि अधिनियम में भी यह प्रावधान है कि सीमांत किसान समूह का गठन करके अपना उत्पाद अच्छी कीमत पर बेचें। सबसे पहले हम गरीब महिलाओं का समूह का गठन करते हैं और गठन करने के पश्चात उसमें आर्थिक गतिविधियां हम लोग उसमें शामिल करते हैं, जिसमें जैविक कृषि भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। जैविक कृषि में हम लोग किचन गार्डन, पोषण वाटिका, बोरी बगीचा इत्यादि कई तरह से गतिविधि शामिल करते हैं, जिससे कि उन्हें एक संतुलित भोजन प्राप्त हो सके और उन गरीब महिलाओं का परिवार जो है वह स्वस्थ हो और सामाजिक स्थिति को भी उच्च अवस्था को प्राप्त करे। यह हमारा उद्देश्य है। विकास भवन से निकलकर अब हम चल पड़े दुद्धी की ओर। थाना हाथीनाला के आगे बढ़ते ही प्राकृतिक सौंदर्य मन मोह लेता है। ऊपर नीचे रास्ते किसी रोमांच से कम नहीं हैं। खूबसूरत नजारों के बीच ग्रामीण महिलाएं बड़े स्तर पर जैविक खेती करती हैं। ग्रामीण महिलाएं घर घर जाकर एक दूसरे को जैविक खेती के लिए जागरूक करती हैं। साथ ही समूह बनाकर कृषि पाठशाला में कृषि सखी जैविक खेती के फायदे बताती हैं और प्रेरित करती हैं कि महिलाएं जैविक खेती करें। कृषि पाठशाला में महिलाओं को जैविक खेती के बारे में बताते हैं।
जैसे कि हो गया श्री विधि से धान लगाना हो गया और 10-10 इंच की दूरी पे लगता है, और श्री विधि से गेहूं भी लगता है 8-8 इंच की दूरी पे। ग्रामीण महिलाएं खेती में किसी भी रासायनिक खाद व कीटनाशक का प्रयोग नहीं करती हैं, बल्कि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध संसाधनों से स्वयं कीटनाशक बनाती हैं और यह कीटनाशक प्रभावशाली होता है। कीटनाशक के छिड़काव से फसल स्वस्थ और सुरक्षित रहते हैं। ब्रह्मास्त्र दवा बनाए हैं, गौमूत्र 1 लीटर, नीम की पत्ती, अमरूद का पत्ती और बेल का पत्ता कूट कर मिलाकर उसमें पकाए हैं घड़ा में। इसके छिड़काव करने से कोई भी सब्जी में छिड़काव करते हैं उसमें कीट नहीं लगता है। जैविक खेती में जैविक खाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए महिला किसान खुद से जैविक खाद तैयार कर खेती में उपयोग करती हैं। नाडेप व वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से फसल स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित और रसायन मुक्त होता है। जैविक खाद से हमें बहुत तरीके के लाभ हैं, जैसे कि थोड़ा सा अनाज हम लोग पैदा करें उससे अच्छे अनाज पैदा होती है और हमें कोई नुकसान भी नहीं होती है। जैसे यूरिया डीपी से नुकसान हो रहा है, हमारे धरती माँ को नुकसान हो रही है, उसको बचाने के लिए हम लोग जैविक खाद का उपयोग करें। खेती में महिलाओं द्वारा श्रीविधि तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक से धान लगाने पर लागत कम और उपज ज्यादा मिलती है। जैविक खेती की ओर अग्रसर ये महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हुए पोषण वाटिका भी बनाकर जैविक उपज प्राप्त कर रही हैं। जिन महिलाओं के पास खेती के लिए जमीन नहीं है, वह बोरी बगीचा में सब्जियां उगाकर न केवल पोषक आहार प्राप्त कर रही हैं, बल्कि जैविक खाद से तैयार सब्जियों को बाजार में बेचकर अच्छी आमदनी कर रही हैं। इन सब्जियों की खासियत ये है कि ये आम सब्जियों के मुकाबले बाजार में अधिक मूल्य में बिकता है और इससे इसे खाने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य भी सही रहता है। आने वाले समय में आजीविका मिशन का ये लक्ष्य है कि जनपद के प्रत्येक किसान को इस कार्य से जोड़ा जाए और इस जनपद को जैविक के रूप में सर्टिफिकेशन भी कराया जाए। जनपद सोनभद्र के विकासखंड दुद्धि की यात्रा के दौरान देखा गया कि ग्रामीण महिलाओं के बीच जैविक खेती को लेकर काफी जागरूकता है। इन महिलाओं के आर्थिक व सामाजिक स्तर पर बदलाव हुआ है। जैविक खेती से ग्रामीण महिलाओं का सशक्त और आत्मनिर्भर होना दूसरी अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणात्मक है।